जय हिंद बच्चों, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो चैप्टर नंबर 8.3 है, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय इस चैप्टर को लगाने से पहले हमें ये जानना जरूरत है कि इसमें किस चीज़ की जरूरत है। तो इस चैप्टर को लगाने के लिए हमें चतुर्थांश की जरूरत पड़ेगी। अनुपातों के साथ चतुर्थांश जानना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं चतुर्थांश क्या कहलाता है। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड और ये फोर्थ। आप लोगों ने जिस चैप्टर में सवाल दिया है वो प्रथम चतुर्थांश दिया है। इसमें सभी अनुपातों का मान प्लस में होता है। सभी अनुपातों का मान क्या होता है बेटा? अनुपातों का मान प्लस में होता है। तो इस चतुर्थांश को हम एंगल के हिसाब से दिखाएंगे। ये देखिए, ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। अगर प्रथम चतुर्थांश में हमें रहना है तो 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा। 90 माइनस थीटा। 90 में अगर कुछ भी जोड़ देंगे तो सेकंड चतुर्थांश में चले जाएंगे। और 90 में से अगर थीटा घटाते हैं, 15 अंश, 35 अंश, 46 अंश घटाते हैं, तो हम लोग किस में रहेंगे? प्रथम चतुर्थांश में रहेंगे। अब इस पर सवाल कैसे आता है? तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ इसके साथ फार्मूला याद करना पड़ता है। दे देगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर काश 90 माइनस थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर काट 90 माइनस थीटा बराबर। आइए बेटा सूत्र के बारे में जानते हैं। सूत्र क्या होता है? सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान कितना आता है? प्लस में आता है। मतलब बराबर में जो मान आएगा 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर और प्लस में। आइए सूत्र जानते हैं। सूत्र क्या है? तो साइन 90 माइनस थीटा पूरा लिख दीजिए। काट 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा काट 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा। और देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास्ट थीटा होता है। क्या होता है? कास्ट थीटा। ये जो थीटा यहाँ पे कुछ भी रहेगा वही लिखा जाएगा। 90 माइनस 60 डिग्री, साइन 90 माइनस 60 डिग्री रहेगा तो क्या लिखेंगे बेटा? कास्ट 60 डिग्री। थीटा की जगह जो अंश रहेगा वही लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा? कास्ट थीटा। कास्ट 90 माइनस थीटा। साइन जब कास्ट में बदल रहा है तो कास्ट किसमें बदलेगा? साइन में। याद रखिएगा इसको। tan 90 माइनस थीटा काट में ही बदलेगा। tan का उल्टा काट होता है, ये काट में ही बदलेगा। काट tan जब काट में बदला है तो काट किस में बदलेगा? tan में। tan थीटा सेक 90 माइनस थीटा। यहाँ देखिए साइन कॉस में बदला है तो सेक किस में बदलेगा बेटा? सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो सेक साइन के उल्टे में बदलेगा, यानी कि कोसेक में बदलेगा। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। अब कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा? सेक। ये सूत्र आप लोगों को याद कर लेना है। ये सूत्र अगर याद कर लेते हैं तो इस प्रश्नावली का सवाल लगाने में बहुत आसान है। पूरी प्रश्नावली इस वाला है। और अगले चतुर्थांश की बात करेंगे तो ये चतुर्थांश 11 और 12 में पढ़ना होता है हमें। आपका बस फर्स्ट चतुर्थांश का मतलब है आपको 8.3 जो प्रश्नावली दिया है पूरे क्या है? क्या पूरा आपके प्रथम चतुर्थांश पे आधारित है। ठीक है ना? समझ आ रहा है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए दिया है। पहला सवाल देखिए क्या दिया है? tan 26 बटे में काट 64। tan 26 बटे में काट 64। देखिए बेटा ये अंश जोड़ने पे 90 डिग्री होगा। तो अंश या हर में से किसी एक को हम 90 माइनस थीटा के रूप में बदल देंगे। देखिए tan
26 को अगर बदलते हैं तो 90 माइनस 26 की जगह ये नीचे वाला अंश घटा देंगे। अगर अंश को बदलते हैं तो नीचे वाला हर का अंश क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कितना, 64 डिग्री बटे में कितना, ये इसी तरह एक को उसी तरह। चलिए tan 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, थीटा की जगह 64, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, cot 64 डिग्री बटे में कितना है, cot 64 डिग्री। कितना आ गया बेटा, कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसा में हमें नहीं लग रहा होगा कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। अगर अंश बटे हर के रूप में है, इन दोनों अंशों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री मान आता है तो समझ लीजिएगा कि इसका उत्तर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। दूसरा देखिए क्या दिया है, दूसरा दिया है cot 48 माइनस sin 18 बटे में cos 72, sin 18 बटे में cos 72। इस बार हर को बदल के दिखाते हैं, sin 18 को उसी तरह रहने दीजिए, cos 90 माइनस 18 घटाएंगे तो 72 डिग्री, जोड़ के देख लीजिएगा 90 डिग्री है। 1 को घटाने के लिए अगर 72 को बदलना है तो 90 में से ये वाला अंश घटाएंगे हर। कितना हो गया बेटा, sin 18 बटे में cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है। थीटा की जगह क्या है, 18, क्या हो गया, कट के कितना आ गया, 1। जब भी अंश बटे हर के रूप में रहे, अंशों को जोड़ने का कितना डिग्री आए, 90 डिग्री आए, तो समझ लीजिएगा उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। वैसे तो लगाने के बाद ही उत्तर टिक करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला दिया है cos 48 अंश माइनस sin 42 अंश, cos 48 अंश माइनस sin 42 अंश। किसी एक अंश को बदलेंगे, 48 को बदलिए चाहे 42 को बदलिए, तो 1 की जगह 90 माइनस 48 की जगह बदलना है तो ये 42 घटाते हैं 90 माइनस sin 42। खोजने की जरूरत नहीं है, दूसरा वाला अंश घटा देंगे, जिसको बदलना है बदलिए, दूसरा वाला अंश 90 में घटाएंगे। और cos 90 माइनस थीटा का क्या होता है, तो sin थीटा, थीटा का क्या है, 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, sin 42 में sin 42 घटाएंगे कितना आएगा, 0। सेम में से सेम घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। अगला देखते हैं cosec 31 माइनस चेक के काम 59, cosec 31 दिया है, cosec 31 माइनस sec 59, जोड़ के रखिए 90 डिग्री। इस बार इसको बदल देते हैं, इसको पहले बदले थे, इसके पहले इसको बदल के दिखाते हैं। cosec 31 लिखिए, sec 90 माइनस 59 और क्या घटाएंगे, ये वाला आंसर घटाएंगे 31। क्या हो गया, cosec 31 अंश माइनस sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा, थीटा का क्या है 31 अंश, cosec 31 में से 31 घटाएंगे कितना आएगा, 0। सेम में से सेम घटाएंगे तो 0। अगर बीच में प्लस हो गया तो क्या हो जाएगा बेटा, बीच में प्लस हो गया तो यहाँ 1 मान लीजिए, यहाँ 1 मान लीजिए, तो 1 1 2 cosec 31 अंश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, माइनस रहेगा तो 0 आएगा, प्लस रहेगा तो जोड़ जाएगा। अगला सवाल देखिए, दिखाइए कि सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। ये क्या दिया है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि tan 48 tan 23 tan 48 tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 72 है, 72 नहीं 77 67 है। ध्यान दीजिएगा,
सबसे पहले ये देखिए 48 अंश और 42 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री को, इसको एक साथ लिखिए। इन दोनों को एक साथ लिखिए। इंटू है, सब बीच में कुछ नहीं दिया तो क्या बता, इंटू का साइन है। 90 डिग्री इन दोनों को जोड़ने को हो रहा है तो इसमें से एक को बदलेंगे बस। 48 को बदलना चाहते हैं तो ये वाला अंश घटा दीजिए तो 90 माइनस 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री है, इंटू इसको बदलना चाहते हैं तो 90 माइनस 23 की जगह कितना लिखेंगे, माइनस 67 डिग्री इंटू tan 67 अंश। ध्यान दीजिए tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, तो काट 42 अंश पूरे tan 42 अंश। tan 90 माइनस थीटा बराबर काट 67 अंश, यहाँ लगा लीजिए पूरे tan 67। अब थोड़ा देखिए tan 45 अंश इंटू 30 अंश करेंगे इंटू काट 30 अंश। tan 30 अंश का मान 1/3 में 3 होता है और काट 30 अंश का मान 3 में 3 होता है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। tan और काट का जो मान है अगर सेम है, अंश का मान अगर सेम है, गुणे का साइन है तो ये काट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं तो काट को उल्टा कर दीजिए, काट बराबर क्या होता है, 1/में tan 42 डिग्री होता है, गुणे tan 42 है ऊपर, इसको भी बदलो काट को तो 1/में tan 67, tan का उल्टा, काट का उल्टा गुणे कितना tan 67, tan को भी बदल सकते हैं, 1/में tan थीटा हो जाएगा, 1/में काट थीटा। चलिए 22 कट गया, कितना आ गया, ध्यान रखिए। अब सूत्र जानना चाहते हैं तो लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1/में काट थीटा, काट थीटा बराबर क्या होता है, 1/में tan थीटा। अगला दिया है काट 38, अगला क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, मैं किसी भी प्रणाली को लगाने में ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। cos 38 इंटू cos 52, cos 38 इंटू cos 52 माइनस दिया है साइन 38 इंटू साइन, और 38 और 52 जोड़ेंगे 90 होगा, तो एक को बता दिया cos 38 की जगह 90 माइनस 52 डिग्री इंटू cos 52, इसमें 52 को बदले हैं 38 को बदले हैं तो इसमें भी 38 को ही बदले साइन 90 माइनस 52 इंटू साइन 52। अब चलिए 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है 52 डिग्री इंटू cos 52 माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, थीटा की जगह क्या है 52 डिग्री इंटू साइन, क्या कॉमन दिख रहा है, साइन 52, देखिए साइन 52 दोनों तरफ ले लीजिए, क्या बचेगा cos 52 अंश माइनस cos 52, साइन 52 cos 52 में cos 52 घटाएंगे तो 0, 0 का गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिएगा इंटू है, किसी को भी बदल सकते हैं, 52 को बदलेंगे तो 90 में 38, 52 को बदलना होगा तो 90 में क्या लिखेंगे यहाँ पे 38, cos 38 को उसी से छोड़ देंगे, यहाँ पर 52 को बदलेंगे तो क्या लिखेंगे 90 में 38, 90 में 38 इसको उसी तरह छोड़, एक को बदलना है, एक करेंगे। अगला सवाल क्या किया है देखिए, तीसरा नंबर दिया है, यदि tan a बराबर काट a माइनस 18, तीसरा काट a बराबर tan a माइनस 18 tan 2a बराबर tan 2a बराबर काट a माइनस 18, जहाँ 2a क्या है मीन कोण, जहाँ 2a
ये तो पूर्ण ए का मान लेते हैं। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। ये क्या है? मीन कोड। मीन कोड 90 से कम होता है। ये क्या है? यहाँ पे मीन कोड। इस प्रकार के सवालों को लगाने के लिए ध्यान दीजिएगा। कैसे लगेगा? tan 2a बराबर काट a माइनस 18। यहाँ tan है, यहाँ काट है, इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे होगा? तो सेम इसकी सहायता से, सेम इसकी सहायता से होगा। कैसे लिखेंगे? थोड़ा देखिए, किसी एक को बदल दीजिए, या तो काट को या तो tan। यहाँ tan है, यहाँ काट लिखिए, 90 में से इस अंक को घटा दीजिए। बराबर वाला जगह करिए, काट में है, यहाँ काट लिखिए tan की जगह, 90 में से ये घटा दीजिए। ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ से होना चाहिए। काट ये माइनस 18। और क्या करेंगे? तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो काट दोनों तरफ का हट जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे? 90 माइनस 2a बराबर ये माइनस 18। चलिए, ए को एक तरफ करिए, आंख को एक तरफ। ये इधर आएगा तो माइनस 2a है, इधर ये आएगा तो माइनस ए होगा, बराबर माइनस 18 इधर है, ये 90 उधर जाएगा तो माइनस। चलिए, माइनस 2a और माइनस 1 है, माइनस 3 है, ये जोड़ेंगे तो कितना जगह? माइनस 108 होगा। माइनस माइनस जोड़ देते हैं। अब चलिए, ये बराबर निकालेंगे तो क्या होगा? माइनस 108 बटे में माइनस